अच्छा, इसके बाद अब हमारा जो लास्ट है वो हमारे पास है कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड। बच्चों सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो हमारे पास मिक्स्ड ग्लैंड होता है, यानी इसमें सीरस सिक्रेशन भी होती है और हमारे पास म्यूकस सिक्रेशन भी होती है। आप याद रखने का तरीका ये है कि मिक्स्ड में हमारे पास डी आता है और सब मैंडिबुलर में भी हमारे पास डी आता है। तो यहाँ से आप याद रख लें कि जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो बेसिकली हमारे पास मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है बच्चों, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है पैरोटिड के बाद, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। और अब हमारे पास बच्चों चूँकि इसमें सीरस एसिनाई भी है और इसमें म्यूकस एसिनाई भी है, तो सीरस और म्यूकस एसिनाई जो है वो हमारे पास किस तरह होते हैं, इसके ऊपर भी जो है बर्कोविट्स में काफ़ी लंबी चौड़ी जो है वो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इन्फॉर्मेशन क्या लिखी हुई है कि कुछ रिसर्चेस के हवाले से हमें ये देखा जाता है कि आपको पता है कि जैसे एसिनार सेल वहीं सीरस और म्यूकस सेल जो है वो हमारे पास किस पैटर्न में जो है वो मौजूद होते हैं और उन्होंने एसिनाई बनाया हुआ होता है सीरो म्यूकस। देखो बच्चों, कुछ रिसर्चेस हमारे पास ये कहती हैं कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे दूसरा मार्कर यूज़ करूँ कि ब्लू, फ़र्ज़ करने के जो ब्लू वाले सेल हैं ये मेरे पास म्यूकस सेल हैं, ठीक है। और जो मैं ऑरेंज से बनाऊंगी आप वो फ़र्ज़ कर लीजिएगा कि वो जो है हमारे पास सीरस सेल होंगे। तो कुछ रिसर्चेस हमारे पास ये कहती हैं कि हमारे पास सीरस और म्यूकस सेल दोनों ने मिलकर जो है सराउंडिंग करके एक ल्यूमेन जो है वो हमारे पास बनाया हुआ होता है और दोनों मिल के जो है वो अपनी सिक्रीशन जो है वो ल्यूमेन में जो है वो रिलीज़ कर रही होती हैं। और कुछ रिसर्चेस हमारे पास ये कहती हैं कि हमारे पास इनमें जो है कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, हमारे पास इनमें बनता है डेमिलून्स का स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज़ दिस डेमिलून्स बच्चों? डेमिलून्स हमारे पास वो स्ट्रक्चर है कि जिसमें हमारे पास एक म्यूकस एसिनाई है, ये म्यूकस एसिनाई है और इस म्यूकस एसिनाई के ऊपर हमारे पास सीरस एसिनाई की एक कैप मौजूद है। तो बच्चों इस स्ट्रक्चर को हम जो कहते हैं डेमिलून कहते हैं। और ये भी जो है हमारे पास जो स्लैवा सेक्रेट करते हैं, ऑफकोर्स वो सीरो म्यूकस से स्लैवा होगा क्योंकि म्यूकस एसिनाई के ऊपर जो है वो सीरस एसिनाई की जो है वो एक कैप मौजूद है। तो कुछ रिसर्चेज हमारे पास ये पैटर्न बताती हैं और कुछ रिसर्चेज जो है वो हमारे पास ये पैटर्न बताती हैं। वाली जो चीज़ है ना, ये आपकी स्टेनिंग के थ्रू बताई गई है। आपकी बुक में बहुत लंबी, बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल लिखी हुई है। इतनी डिटेल करना आपके लिए मतलब वो नहीं होगा। आप लोग बस इतनी सी बात भी याद रखें कि जो स्टेनिंग के मेथड्स इसमें इन्होंने बताए हुए कि किस तरह इनको पता चला कि जो हमारे पास सीरस एसिनाई है ना, वो हमारे पास जो है वो डार्कली स्टेन होते हैं, यानी जौन सा स्टेन वो यूज़ करेंगे वो डार्कली स्टेन होंगे, यानी वो फ़ौरन नज़र आ जाएंगे। जबकि हमारे पास म्यूकस एसिनाई जो है वो लाइट स्टेन होते हैं या हमारे पास पेल स्टेन होते हैं। ठीक है, लाइटली स्टेन होंगे या पेल स्टेन होंगे। क्यों? क्योंकि म्यूकस एसिनाई में जो है वो हमारे पास म्यूसिन का कंटेंट होता है और म्यूसिन का कंटेंट जो है वो अपटेक नहीं कर पाता इतनी आसानी से किसी भी स्टेन को। तो इसकी वजह से इसलिए जो है हमारे पास ये जो है जब भी हम कभी स्टेन करके कुछ सर्च देखना चाहते हैं तो वहाँ से हमें जो समझ आ जाता है कि अगर डार्कली स्टेन है तो वो हमारे पास सीरस एसिनाई होंगे और अगर लाइट स्टेन है तो वो हमारे पास म्यूकस एसिनाई होंगे। तो बच्चों ये हमने पढ़ ली तीनों ग्लैंड हमारे पास, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर, साइज़ के एतबार से भी और सिक्रीशन के एतबार से भी कि कौन सा ग्लैंड जो है वो कितने साइज़ का है और कौन सा ग्लैंड जो है वो किस तरह सिक्रीशन करता है। बच्चों अभी ये बातें जो है इसमें काफ़ी, जैसे जैसे हम आगे टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे जो है वो आपको और बातें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं सलाइवा के टॉपिक के साथ।